चर्चा क्या है कि असल मायने में भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसने हाल ही में क्रिकेट प्रेमियों के साथ एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। खेल क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही कारगिल दिवस के दिन एशिया कप का डेट डिक्लेयर होता है। एशिया कप का वेन्यू डिस्कस होता है। बताया जाता है कि एशिया कप किस दिन से किस दिन होगा और कहां होगा। जैसे ही ये दोनों बातें आती हैं बाहर, तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया पर और जहां तहां लोग अपने अपने माध्यम से बीसीसीआई को खींचना शुरू कर देते हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो। अब आप पूछोगे ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ? इसके लिए केवल इतना जान लीजिए कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच होना है। भारत पाकिस्तान का मैच कहां होना है? तो यूएई के अंदर होना है। अब यूएई के अंदर भारत पाकिस्तान का मैच होना है, यह बात भारतीयों को बिल्कुल रास नहीं आई, क्रिकेट प्रेमियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कहां तो एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ पूरा भारत एकजुट है, पाकिस्तान को सब तरह से बायकॉट कर रहे हैं और आपको केवल पैसे की पड़ी है। बीसीसीआई का यह जो रवैया था कि एशिया कप को यूएई में होने देना और भारत का पाकिस्तान से मैच निकल के आने देना, यह क्रिकेट प्रेमियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और मांग उठने लगी कि कैंसिल करो इंडिया पाकिस्तान मैच, प्रॉफिट लेना बंद करो, खून की कीमत वसूलना बंद करो। इसी बीच में खिलाड़ी निकल कर आते हैं, सौरव गांगुली जी, वो कहते हैं कि खेल होते रहना चाहिए। तो आज के सेशन में हम जिक्र इन सभी विषयों को रखते हुए करेंगे क्योंकि टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ बीसीसीआई, दूसरी तरफ क्रिकेट फैंस, तीसरी तरफ आतंकवाद से जूझती भारतीय जनता। इस पूरी कहानी में एक और किरदार भी है और वो किरदार जिसको आज हम लोगों को समझना है, वो किरदार है बीसीसीआई का प्रबंधन। अब आप पूछेंगे कि सर एशियन क्रिकेट कंट्रोल की बात हो रही है, एसीसी की बात हो रही है, एशिया कप होने की बात हो रही है, इसमें बीसीसीआई का क्या लेना देना? अगर आप वाकई में क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको यह बात अच्छे से पता होगी कि बीसीसीआई का केवल एशिया में ही नहीं, आईसीसी में भी डंका बोलता है। ऐसे में एशिया के अंदर कप हो रहा हो या आईसीसी के थ्रू इंटरनेशनल कप हो रहा हो, बीसीसीआई अपनी बात ना मनवा सके, यह बात किसी भी भारतीय क्रिकेट फैन को रास नहीं आती है। आज के सेशन में हम जिक्र इसी बात का करने वाले हैं कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान से खेलने पर इनकार क्यों नहीं किया, नंबर एक। नंबर दूसरा, क्या यह बीसीसीआई ने हम सभी क्रिकेट प्रेमियों के इमोशंस के साथ खेला कर दिया? ऐसा क्यों? क्योंकि बीसीसीआई ही इस साल के एशिया क्रिकेट का होस्ट था। जो मेजबानी थी एशिया कप की, वो भारत को ही मिली थी। ऐसे में भारत से मेजबानी को यूएई शिफ्ट करके ये क्या तमाशा किया गया? आज के सेशन में जिक्र इसी बात का कि कैसे बीसीसीआई ने सारा की सारा खेल अपने हित में रखते हुए खेल दिया। आइए शुरू करते हैं, सारी जानकारी शुरू से लेते हुए, प्रतिक्रियाओं के साथ चलते हुए और इतिहास को समझते हुए शुरुआत से शुरू करते हैं। साथियों, शनिवार को एशिया क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने अनाउंस किया कि एशिया कप 9 से 28 सितंबर के बीच में यूएई के अंदर खेला जाएगा। डेट डिक्लेयर हुई तो खेल की होनी चाहिए, टूर्नामेंट्स की है, टूर्नामेंट्स की डेट डिक्लेयर हुई। लेकिन ये जिस दिन डिस्कस हुआ कि मतलब अध्यक्ष ने डिस्कस करके बताया शनिवार के दिन, उस दिन कारगिल दिवस था। कारगिल दिवस के दिन ये जो व्यक्ति है मोहसिन नकवी, ये मोहसिन नकवी असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है। ये वहां से निकलकर पहुंचता कहां है? एशिया क्रिकेट कप के लिए, एशिया क्रिकेट परिषद में, एशिया क्रिकेट काउंसिल की तरफ से यह व्यक्ति अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर रहा है कि हमारे मैचेस यूएई के अंदर होंगे। सोशल मीडिया पर जब यह बात निकलकर आती है तो भारत के क्रिकेट फैंस इस शेड्यूल को देखकर नाराज हो जाते हैं। भाई क्रिकेट है, होने दो, कहां हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत इस बात पर हो जाती है कि 9 सितंबर से 28 सितंबर तक चलने वाला ये जो मैच है, इसमें 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच भी है और भारत पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। ऐसे में जो मेजबानी भारत को मिली थी, अब वो यूएई तक पहुंच गई। यूएई के साथ पहुंचते ही भारत पाकिस्तान का मैच 14 तारीख को रख दिया जाता है। यह बात जैसे ही एशियन क्रिकेट काउंसिल ने डिक्लेयर की, भारतीयों के अंदर रोष फूट पड़ा। पहला रोष इस बात का कि बीसीसीआई ने अपना नाम हटा करके एशियन क्रिकेट कप को पकड़ा, यूएई को दिया, लेकिन खुद का मैच नहीं हटाया। होस्ट अभी भी खुद हैं। कुल मिलाकर आपने वेन्यू चेंज कर दिया, इंडिया की जगह आपने एशिया कप को यूएई में शिफ्ट कर दिया ताकि यहां पर बैकलैश झेलने ना पड़े।
ऐसे में भारत पाकिस्तान का मैच जो 14 तारीख के दिन, रविवार के दिन जो डिसाइड हुआ, इस पर सोशल मीडिया के अंदर कहानियां शुरू हो गई। थोड़ा मैं एशिया कप के बारे में भी बता देता हूं। हर 2 साल में होने वाला यह एक कप है जो कि पुरुषों के बीच में, मेंस एशिया कप के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। यह 1983 में स्थापित हुआ। जब से यह शुरू हुआ तब से भारत 8 बार इसका चैंपियन बन चुका है। सबसे ज्यादा बार भारत चैंपियन बना, उसके बाद में श्रीलंका 6 बार और पाकिस्तान अब तक 2 बार चैंपियन बन चुका है। ये पूरे लिस्ट है जीतने वालों की जो अब तक रहे, और जो अभी तक मतलब लास्ट वाले एशिया कप का भी जो विजेता था वो भारत ही था। भारत अब तक 8 बार इस मैच को जीत चुका है। 1988 से शुरू हुआ एशिया कप, हर 2 साल में होता है। बीच बीच में कोई भी पॉलिटिकल रिफ्ट पैदा हो जाता है तो इसको कैंसिल कर दिया जाता है। आपको याद हो तो यही वो एशिया कप है जिसे 2 साल पहले भारत ने खेलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि भारत ने कहा था कि हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। उसके बाद में इसे न्यूट्रल वेन्यू तक ले जाने का प्रयास किया गया था। एशिया कप 2025 के होने की संभावना शून्य के नजदीक थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मई के आसपास खबर चलना शुरू हुई थी कि इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा? क्योंकि भारत की पाकिस्तान के साथ में काफी ज्यादा खटपट चल रही थी। हमारे यहां पर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऐसे में एशिया कप नहीं होगा। ऑलमोस्ट ये खबरें पिछले महीनों में लिखी जाती जा रही थी कि भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हर तरह से न्यूज चल रही थी कि पाकिस्तान को भारत ने तमाचा दे दिया है। क्यों दे दिया है? क्योंकि भारत ने पहलगाम पर जो प्रतिक्रिया दी, पहलगाम में आतंकी जो हमला हुआ, उस आतंकी हमले के अंदर जो भारतीय पर्यटक मारे गए, जो भारतीय लोग मारे गए, ऐसे में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ना केवल उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, अपितु अब उन्हें फाइनेंशियल तरीके से भी मार देने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगा। ऐसा करते हुए हमने ऑपरेशन सिंदूर के ही थॉट को आगे जारी रखा। लेकिन मोहसिन नकवी ने जैसे ही यह बात 26 जुलाई को अनाउंस करी कि आई एम डिलाइटेड टू कंफर्म द डेट ऑफ एसीसी मेंस एशिया कप 2025 इन यूएई, यह बात बाहर आई और भारत के क्रिकेट प्रेमियों का रिएक्शन सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गया। यह T20 टूर्नामेंट है जो होने जा रहा है, और इस T20 टूर्नामेंट पर भारतीय लोगों के द्वारा जो टिप्पणी की गई वो यही थी कि साहब ये कप आप करवा क्यों रहे हैं? आप हमारे देश के जो भी सैनिक हैं उन्हें युद्ध में भेजते हैं, पर्यटकों की जान आप कीमत पर लगा के चलते हैं, भारतीय लोग पाकिस्तान से त्रस्त हैं, ये सब जानते हैं। भारत व्यापार नहीं कर रहा, एयर स्पेस साझा नहीं कर रहा, हमारे फिल्म कलाकारों को साझा नहीं कर रहा। अगर कोई दूसरी तक मतलब पाकिस्तान का फिल्मी कलाकार भारत में काम करने आना चाहे तो उसे हम रोक देते हैं, बायकॉट कर देते हैं। और जब बात क्रिकेट की आती है तो आप उठ करके तुरंत यहां से निकलकर यूएई पहुंच जाते हैं। इस पर प्रतिक्रियाएं आती हैं। प्रतिक्रियाओं में वो सारे लोग भी यहां पर प्रतिक्रिया देते हैं। शुभम द्विवेदी के जो पहलगाम में धर्म पूछकर जिन्हें मार दिया गया था, उन पर इनकी जो पत्नी है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती है। वो कहती है कि भाई ये जो पूरी घटना हुई है इस पर क्यों भारत मैच खेल रहा है, यह सोचने वाली बात है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के साथ यह मैच खेल कैसे सकता है? लोगों के अपने अपनी तरफ से रिएक्शंस आने शुरू होते हैं। बायकॉट एशिया कप ट्रेंड करने लगता है। लोग अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर उन सारी तस्वीरों को लाकर रखने लगते हैं जब आतंकी हमले में हमने और हमारे देशवासियों ने अपने परिवारजनों को खोया। तो परिवारजनों की वो तस्वीरें आने लगती हैं कि देखिए क्या आप इन आंसुओं को भूल गए हैं जिसके बाद आप ये सब कर रहे हैं। प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं अपोजिशन की तरफ से कि साहब, प्रियंका चतुर्वेदी जी कहती हैं कि यह बात कैसे हो सकती है, एक तो कारगिल दिवस पर आप इस बात को घोषणा करते हैं। ऐसे ही फॉर्मर क्रिकेटर जो मोहम्मद अजहरुद्दीन है, उनका भी कहना है कि जब बायलैटरल आप लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो फिर इंटरनेशनल इवेंट खेलने की क्या जरूरत है। कुल मिलाकर एशिया कप का बायकॉट होना शुरू हो जाता है। एशिया कप के बायकॉट के बीच में सौरव गांगुली जी का बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि खेल चलते रहना चाहिए। ये खिलाड़ी की तरह से एक प्रतिक्रिया देते हैं। इन्होंने कहा आतंक भी नहीं होना चाहिए लेकिन खेल चलते रहना चाहिए। इस बात पर भी लोग काफी खफा होते हैं कि भाई आप अपनी तरफ से खेल को चलते रहने देना चाहते हैं, कैसे उन्हें पनिशमेंट दें या भारतीय लोग कैसे अपनी प्रतिक्रिया दें, इसका भी तरीका आप बता दें। इसी बीच में एक और चर्चा बाहर निकल कर आई। थोड़े दिन पहले क्रिकेट की मतलब लीजेंड सीरीज होने वाली थी, उस लीजेंड सीरीज को कैंसिल किया गया था, यह कहते हुए क्योंकि इस मैच में बहुत सारे खिलाड़ियों ने, हरभजन सिंह, धवन, यूसुफ, इन सब ने खेलने से इनकार कर दिया था। कुछ दिनों पहले की बात है, यह कहते हुए कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, और यह मैच कैंसिल हुआ था। इवन जो इसके प्रायोजक थे उन्होंने भी, ए स्माइल ट्रिप ने भी यह कहते हुए मतलब अपना स्पॉन्सरशिप वापस ले लिया था कि भाई पाकिस्तान के साथ हम लीजेंड सीरीज को नहीं होने देंगे। तो ताजा ताजा जब लीजेंड सीरीज कैंसिल हुई तो ऐसी बीसीसीआई की क्या मजबूरी थी जिसके चलते उन्होंने भारत पाकिस्तान के मैच
मैच को कराने के बारे में फोकस किया। ऐसा क्या था, क्या इनके लिए बिजनेस इतना बड़ा था? और ये बिजनेस बड़ा कैसे है, आप इसको समझिए कि भारत पाकिस्तान अगर मैच खेलते हैं, जैसे ताजा ताजा उदाहरण है, अभी कुछ दिनों पहले फरवरी में हुआ चैंपियंस ट्रॉफी। जब भारत पाकिस्तान मैच में होते हैं तो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर 20 करोड़ दर्शक लाइव मैच देख रहे थे। मतलब आप सोचिए, हमको लगता है कि मैच देखने जो लोग टिकट लेकर जाते हैं वो असल में कमाई होती है। कमाई होती है जो ऑनलाइन आप लोग देख रहे होते हैं। उस दौरान जो एडवर्टाइज प्ले किया जाता है, उस एडवर्टाइज में 10 सेकंड के एडवर्टाइज की जो कीमत है, ये मार्केट में 50 लाख रुपए है, लेकिन ये अलग अलग होती है। कईयों के बैनर चल रहे होते हैं, कई पूरी तरह टाइटल स्पॉन्सर होते हैं। स्पॉन्सरशिप जो है वो असल में कमाई का सबसे बड़ा साधन होता है। अब इस स्पॉन्सरशिप में स्टेडियम टिकट, टेलीविजन राइट्स, विज्ञापन, ये सारी चीजें जाती अल्टीमेटली बीसीसीआई की गोदी में है। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई असल में होस्ट है इसका। वो ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाएगा, वो टिकट सेल से कमाएगा, वो स्पॉन्सरशिप से कमाएगा। आप इसके रेवेन्यू एस्टिमेट्स को अगर देखें तो $1.3 बिलियन का रेवेन्यू एस्टिमेट है पिछले 20 सालों का। एडवर्टाइजिंग राइट्स इनके मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर होते हैं। मतलब हम लोगों को जो लगता है कि जब क्रिकेट मैच होता है तो जो स्टेडियम में पहुंच गए लोग वो असली कमाई है, वो तो कमाई का शायद 2% हिस्सा भी नहीं होता। असली कमाई इनको टाइटल स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, ये तमाम तरह की चीजों से प्राप्त होती है, रॉयल्टी, इन सब चीजों से प्राप्त होती है। ऐसे में भारत पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो ना केवल टिकट सेल कमाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्ले करती है, बल्कि वो कंट्री जो इसे होस्ट कर रही होती है ना, उसमें जो टूरिज्म आता है, क्योंकि आप क्रिकेट देखने जब आए हैं तो 2-4 घंटे का मैच देखने के बाद आप उस देश में रुकेंगे तो आपके देश की इकोनॉमी में इजाफा होता है। अब मान लीजिए कि यूएई के अंदर मैच हो रहा है, भारत के और पाकिस्तान के या दुनिया भर के जो भी क्रिकेट प्रेमी देखना चाहते हैं मैच को, वो उसके लिए ट्रैवल करेंगे। करेंगे तो उस देश के अंदर टूरिज्म बढ़ता है। टूरिज्म बढ़ता है तो लोगों का इंटरेक्शन उस इकोनॉमी के साथ जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो विदेशी मुद्रा जाती है। तो यूएई तो चाहता ही है कि भारत पाकिस्तान झगड़ते रहे और मेरे यहां मैच होता रहे, भले उसकी खुद की टीम बिल्कुल मतलब अंडरडॉग प्ले करे, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से मैच को होस्ट कराने में कभी नहीं हिचकता। भारत पाकिस्तान लड़ो, आओ मेरे यहां खेलो, हम न्यूट्रल वेन्यू प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में ही भारत ने मतलब पिछली बार जो जियो हॉटस्टार पर मैच चला था वो 20.6 करोड़ लोगों के द्वारा देखा गया था। कमाई चाहे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हो, एसीसी की हो, इसमें बीसीसीआई बहुत बड़ा अपना मतलब पाई रख करके निकल जाता है, क्योंकि बीसीसीआई के ही दर्शक सबसे ज्यादा हैं, भारत के दर्शक सबसे ज्यादा हैं। हमारे जो टेलीविजन राइट्स हैं वो ही असली कमाई का सोर्स बनते हैं पूरे की पूरे टूर्नामेंट का। इसलिए हम इस बीसीसीआई के राजस्व अर्जन के जो तरीके हैं इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि सर क्या देश की अर्थव्यवस्था के लिए मैच होने देना ठीक नहीं है? अगर इनको मैच की इतनी ही परवाह है तो भाई जब आप ऑफिशियली होस्ट थे तो फिर आप यूएई क्यों गए? सवाल तो यहां से खड़ा उठेगा। जब आपको ऑफिशियली होस्ट माना गया था इस साल का, आपको मैच खेलना ही था तो भारत में खेलते। इस बहाने भारत के टूर्नामेंट, भारत की इकोनॉमी में इजाफा होता। आप ये दिखाने के लिए कि नहीं साहब हम होस्ट नहीं होना चाहते क्योंकि हम आतंकी हमले से खफा हैं, ये तो एक तरफा साइड हो गया आपका, क्योंकि आपने कहानी का दूसरा हिस्सा लोगों से छिपा के रखा, जो आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बताने वाली बात यह है साथियों कि बीसीसीआई जो गेम खेली ना, वो क्या खेली कि देखो साहब हम होस्ट नहीं हो रहे लेकिन हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जबकि ऑफिशियली आप होस्ट हैं। 2025 में अगर एशिया कप होता है तो भारत उसका होस्ट होगा, ये प्री डिसाइडेड था। आप सारे काम कर रहे हैं, बस वो इंडिया में नहीं कर रहे हैं। तो आपने दो प्रकार के खेले कर दिए। पहला, इंडिया खेल भी रहे हो तो इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा दिया। दूसरा, भारत को क्योंकि आप दूसरे देश में लेकर चले गए, और भारत पाकिस्तान मैच हो रहा है तो भारत में हो या कहीं और हो, कुल मिलाकर के भारतीय सिनेमा, भारतीय जो दर्शक है वो तो उसे देखेगा ही देखेगा, रेवेन्यू भी आपको प्राप्त होगा। ऐसे में क्यों ये शो ऑफ किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मैच होगा तो बाहर जा रहे हैं? कारण समझिए। असल में क्या हुआ था, जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी ना, अभी जो फरवरी के अंदर शुरू हुई, मार्च में खत्म हुई थी, जिसको भारत जीत गया था, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उस समय पर भारत ने पाकिस्तान से यह कहा था कि हम तुम्हारे देश में इस चैंपियंस ट्रॉफी के मैच को खेलने नहीं आएंगे। असल में पाकिस्तान होस्ट था चैंपियंस ट्रॉफी का और भारत ने सुरक्षा कारणों से वहां जाने से इनकार कर दिया था। भारत ने साफ कहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम वहां खेलने नहीं जाएगी। जब नहीं जाएगी तो पाकिस्तान ने कहा आईसीसी से कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम हमारे यहां खेलने नहीं आती है तो फिर हम भी भारत में कोई मैच खेलने नहीं जाएंगे। दोनों के बीच में यह डिसाइड हुआ कि आगे से भारत
पाकिस्तान के बीच कोई मैच होगा तो वो न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ऐसे में ये न्यूज बनकर भी आई थी कि भारत ने मना किया कि नॉट टू प्ले इन पाकिस्तान, बीसीसीआई ने डिक्लेयर किया, तो पाकिस्तान ने कहा कि मैं टूर्नामेंट की होस्टिंग मना कर सकता हूं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा अगर आगे से भारत कोई मैच करवाएगा तो हम भी नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने कहा हम भी नहीं आएंगे, भारत ने कहा हम नहीं जाएंगे, दोनों ने एक न्यूट्रल वेन्यू यूएई के अंदर चुन लिया। इसका मतलब यह हुआ कि इस बीसीसीआई के द्वारा जो टूर्नामेंट आयोजन हो रहा है, जो इस समय यूएई को दिया गया है एशिया कप का, इस पूरी कहानी में पाकिस्तान के द्वारा रखी गई शर्त की पालना हो रही है। उसने कहा था कि आपको न्यूट्रल वेन्यू पे कराना है, इसलिए हम न्यूट्रल वेन्यू पे जा रहे हैं। आपको यहां पर नहीं कराना था, दो तरह के फायदे हो गए। आपने दिखा दिया कि हम राष्ट्र के साथ हैं, हम देश में टूर्नामेंट नहीं करवाते। अरे आप तो राष्ट्र के साथ कहां ही निकले। अगर आपको न्यूट्रल वेन्यू करवाना ही था, आपके शर्तों में था, तो पाकिस्तान के साथ अकेले मैच को करा लिए होते, या तो एक ऑप्शन यह होता, या पाकिस्तान के साथ मैच ही ना कराए होते, उसके बिना एशिया कप करके देख लिए होते। आप इस मुद्दे से बाहर तो निकलते यह कहते हुए कि नहीं भाई, भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। अब बताओ किसी को एशिया कप खेलना है कि नहीं? तो कुल मिलाकर बीसीसीआई को भी यह पता है कि जब पाकिस्तान मैच खेलता है तो इसकी खुद की रेवेन्यू बहुत बढ़ जाती है। पिछली बार 20 करोड़ लोग लाइव देखे हैं, तो इनके रेवेन्यू के कारण जो है वो भारत के क्रिकेट प्रेमियों का राष्ट्र प्रेम और क्रिकेट प्रेम में कंपेयर करके देख लिया कि तुम तो बेटा मनोरंजन चाहते हो, पकड़ो, अब चाहे तुम्हें यूएई से दिखाएं चाहे इंडिया से। कुल मिलाकर के बीसीसीआई की जो चालबाजी है, होस्ट होते हुए यूएई में कराकर यह दिखाना कि हम राष्ट्रवादी हैं, यह एक चालबाजी है। दूसरा, पाकिस्तान के लिए मैच के लिए यूएई जाना, यह असल में पहले से ही डिसाइडेड कंडीशंस थी। यह सब मैं आपको पुरानी खबरें दिखा रहा हूं 2024 दिसंबर की, जिसमें यह तय हुआ था कि पाकिस्तान यूएई में तभी खेलेगा जब भारत में होने वाले टूर्नामेंट भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएंगे। इसलिए भारत को पाकिस्तान से मैच खेलने वहां जाना पड़ रहा है। तो कुल जमा अर्थ यह है साहब कि एशिया कप के बहाने ही सही, भारतीयों का जो गुस्सा है वो जायज है, और उसमें भारत पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहता। हां, अब आपके साथ में एक बड़ा सवाल दिमाग में यह भी आ सकता है कि सर ठीक है, मान लीजिए एशिया कप का आपने विरोध कर लिया, लेकिन कब तक, आफ्टर ऑल कब तक भारत पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो साहब कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी, तो सरकारी स्तर पर पहले यह तो शुरुआत हो कि आज जो हमारी अर्थव्यवस्था को एयर स्पेस बंद होने से नुकसान हो रहा है उसका क्या हुआ? आतंक के नाम पर जो हमारे सैनिक पूरे टाइम चाक चौबन्ना होकर के बॉर्डर एरियाज में तैनात हैं, उनके लिए क्या तैयारियां हुई? आज जो हमारी मिलिट्री पर इतना पैसा खर्च हो रहा है इस बात के लिए कि बॉर्डर पार से कोई टेररिस्ट घुसेगा यहां पे और हमें नुकसान पहुंचाएगा, उसको हमने पूरी तरह चौकन्ना खड़ा करके जो भारतीय संसाधनों को हमने लगाया हुआ है, हमारे जवानों को हमने लगाया हुआ है, उनको कब कहोगे कि हां बेटा अब तुम स्टैंड बाई पर से आकर के थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाओ? कब इस तरह की गतिविधियां होंगी, यह भी सोचना जरूरी है। जो लोग खेल के समर्थक हैं, निश्चित ही खेल प्रेम बढ़ाता होगा, स्ट्रेस रिलीज करता होगा, मनोरंजन भी जरूरी होता होगा, लेकिन इन मुद्दों पर भी पैरेलली चपैरेलली चर्चा होते रहना जरूरी है। कुल मिलाकर के टीम स्पिरिट देश के लिए पूरी तरह से सबको एक साथ रखने के काम आती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से और विषय हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच में डिस्कशन के लिए जरूरी हैं। मैच से पहले उन पर भी विचार होना आवश्यक है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।